Hello everyone, welcome to Tech Treasure. I am खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स. सो आज हम बात करने वाले वही ऑपरेटर्स के बारे में. उसका लास्ट पार्ट है, तो बिना देरी करे वीडियो करते स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली दो टाइप्स के हैं, इज़ और इज़ नॉट. इज़ और इज़ नॉट. अब देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर, आईडी, सबसे पहले आइडेंटिटी को समझते हैं. आइडेंटिटी, किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी कहाँ से बदलती है हमको. एक ऑपरेटर पढ़ा था हमने, याद होगा अगर आपको, तो आईडी ऑपरेटर, आईडी फंक्शन, फंक्शन, दिस आईडी फंक्शन, वो क्या करता था, किसी वेरिएबल की आइडेंटिटी को बताता था, यानी उसका कोई एड्रेस बता देता. पर अब क्या कर रहा हूँ कि मैं, अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं कि वो सेम लोकेशन पे, यानी लेट्स सपोज आई एम सेइंग आई हैव अ ऑपरेटर वेरिएबल ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 10. अब मैं कैसे चेक करूँ कि ये दोनों सेम लोकेशन पे, यानी इनकी आईडी, या तो एक ऑप्शन है कि मैं दोनों की आईडी चेक कर लूँ, सिंपली आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी, सिंपल, और कंपेयर देख लूँ कि देखना. बट अगर हमें कंप्यूटर से करवाना है सब, तो उसके लिए ऑपरेटर यूज़ होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आईडी इज़ और नॉट. अब ये इज़ क्या करता है, मैंने कहा ए, अब मैंने ए और बी वेरिएबल बनाया, ए इज़ बी करा. ए इज़ बी का मतलब है कि क्या ए बी में ही है, यानी ए और बी की मेमोरी लोकेशन, आई एम सेइंग अबाउट मेमोरी लोकेशन, यस, रिमेंबर माई, नॉट वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ मेमोरी लोकेशंस की. ठीक है, कि क्या ए और बी की मेमोरी लोकेशन एक ही है. ठीक है, अगर यहाँ ये भी बाइनरी आउटपुट देता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स आउटपुट देगा. ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स ही आउटपुट देगा. अब देखते हैं इसको जुपिटर नोटबुक में कैसे करेंगे. बट एक्चुअली मैंने क्या बोला है, आइडेंटिटी ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू चेक वेदर अ वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल आर इन द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट. ये आईडी चेक करता है, मैंने जैसा आपको पहले भी बता दिया है. ठीक है, देखिए अब मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई. इसको लिस्ट बनाना कहते हैं. हमने एक ब्रैकेट पे लिस्ट में 3 एलिमेंट डाले. अब मैंने एक लिस्ट को, एक वेरिएबल को फिर से असाइन कर दिया एक्स, यानी अब जो लिस्ट है वो एक्स भी लिस्ट है, वाई भी लिस्ट है. लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैंने आईडी चेक करी, जब इसकी आईडी चेक करी यहाँ पे एक्स इज़ वाई. अब मैंने बोला कि मैंने यहाँ ऊपर असाइन कर दिया एक्स, वाई में एक्स को, यानी वाई को भी अब एक्स ही बना दिया है. ठीक है, तो अब इन दोनों की अगर हम आईडी चेक करें, देखिए अब कैसे, ये ट्रू तो आउटपुट दे रहा है, पर चेक पता कैसे चलेगा. तो मैंने क्या बोला कि सिंपली आईडी चेक कर लेते हैं. क्या करते हैं, प्रिंट आईडी ऑफ एक्स, आईडी ऑफ एक्स, देखिए इतनी आ रही है. अब सेम चीज़ मैं आईडी ऑफ वाई भी करता हूँ. ठीक है, देखिए आईडी ऑफ वाई अगर हम करें, आईडी ऑफ वाई, ठीक है, अब देखिए सेम आइडेंटिटी, दैट्स वाई इट इज़ गिविंग ट्रू, यानी वो सेम मेमोरी लोकेशन पे है. ठीक है, यानी एक ही मेमोरी पे. ऐसे सिमिलरली दूसरा देखते हैं, इज़ नॉट. अब मैंने दो अलग अलग वेरिएबल बना लिए, एक ए नाम से लिस्ट बना ली, एक बी नाम से लिस्ट बना ली. आप ये वेरिएबल सिंपल नॉर्मल एक वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं. अभी मैं नीचे आपको वेरिएबल के साथ भी दिखाऊंगा. ये करा सेम, अभी इज़ नॉट करा है, पर मैं बोल रहा हूँ कि क्या वो सेम लोकेशन पर नहीं है. क्या ये बात सच है, आई एम सेइंग कि ए और बी अलग अलग है, इज़ नॉट. ठीक है, दैट्स इट. कह रहे सही बात कह रहे हो आप बिल्कुल सही हो. वो वही वाला है ना, आप सही हो आप गलत हो, आप सही हो आप गलत हो, यानी ऐसा करके बताएगा वो. ठीक है, कि ये एक तरीके से मतलब क्या है, एक यहाँ पे एक रोबोट खड़ा है, समझ लीजिए. अगर आप झूठ बोल रहे हैं आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं आप सच बोलने वाली कंडीशन बताएगा सिंपली. ठीक है, देखिए नेक्स्ट मैंने जो बोला. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दो वेरिएबल बनाया, एक्स में भी 2 लिखा, वाई में भी 2 लिखा. ठीक है, रन कराते हैं तो क्या आ रहा है, ट्रू. यहाँ पे यानी सेम मेमोरी लोकेशन हो रही है. ठीक है, अब वैसे ही -5 के साथ भी करते हैं. देखिए अभी आई एम ट्राइंग टू गो इन अ प्लेस. ठीक है, -5, ये भी ट्रू आ रहा है. सर एक बात बताइए, हम अगर दो वेरिएबल बना रहे हैं, अभी यहाँ पे ऊपर आपने दो अलग अलग लिस्ट बनाई, तो वो तो सेम नहीं आ रही थी, बट ये क्यों सेम आ रही है. ठीक है, यही बात, ये क्वेश्चन होना चाहिए, तो ये सेम क्यों आ रही है. लेट मी टेल यू. क्या होता ना कि जब हम बात करते हैं कि ये आईडी यहाँ पे कुछ इंटीजर्स के साथ, ये बेसिकली इंटीजर्स के साथ ही होता है. ये पाइथन की एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि कुछ इंटीजर्स या कुछ इंटीजर लिमिट तक, लाइक -5 से लेके 276 है, 256 है, आई एम नॉट श्योर, बट लाइक समथिंग देयर. ठीक है, आप ट्राई कीजिए, सेम वेरिएबल बनाएंगे आप कितने ही भी, 1 2 3, तो उनको अगर कंपेयर करेंगे ना, यानी वो सेम क्या करता है, मेमोरी सेव करने के लिए, यानी मेमोरी कम लगे
तो ये एक ही जगह सेव कर लेता उनको, ठीक है। ये अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या था, किसी भी वेरिएबल की आईडी के साथ जो खेल रहा था। अब मेंबरशिप क्या है कि बेसिकली हम बोलते हैं कि मैंने इस क्लब की मेंबरशिप ली है, यानी उस क्लब का मैं हिस्सा हो गया हूँ। अब तो वही सेम चीज़ है कि क्या ये वेरिएबल चेक करता है, ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या ये मैं इस जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इस स्टूडियो का हिस्सा हूँ, या क्या आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। लाइक यूट्यूब इज़ माई कम्युनिटी, ठीक है। टेक ट्रेजर, आप क्या टेक ट्रेजर कम्युनिटी का हिस्सा हैं, यू आर इन टेक ट्रेजर और नॉट, यू आर नॉट इन टेक ट्रेजर, ऐसे करके चेक कर रहा है। देखिए सिंपली क्या कह रहा है, ऑपरेटर एसोसिएटेड विद द वैल्यूज, ठीक। अभी आइडेंटिटी में क्या कर रहे थे, आईडीज को चेक कर रहे थे, यानी लोकेशंस को चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कहाँ पे आ गए, वैल्यूज़ पे बात करने लगे, यानी वैल्यूज़ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली अब देखिए कैसे, बेसिकली दो मैंने बोला, इज़ इन और नॉट इन। वहाँ क्या था, इज़ और इज़ नॉट। अब यहाँ इन नॉट इन, ठीक है। देखिए अब मैंने एक फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है, जिसमें मैंने एक लिस्ट में फ्रूट्स की लिस्ट स्टोर कर लिया, एप्पल, बनाना एंड चेरी, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि बनाना इन फ्रूट्स, क्या बनाना, मेरा बनाना जो है वो फ्रूट्स में अवेलेबल है, यानी इस फ्रूट्स में है, तो ठीक है वो ट्रू ही देगा, ठीक है। ये दिस गिव्स ट्रू आउटपुट, मैंने देखिए कमेंट किया है कि आउटपुट ट्रू देगा, ठीक है, विदाउट रन कराए भी, मतलब ताकि मैंने पहले रन करा दिया वैसे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ग्रेप इन द फ्रूट्स, अब ग्रेप तो है ही नहीं गई, तो ग्रेप इन द फ्रूट्स ट्रू क्या देगा, आउटपुट फॉल्स देगा। देखिए आउटपुट नीचे है, ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली टेक्स्ट हेलो वर्ड, अभी जब हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, एक स्ट्रिंग है पूरी प्रॉपर हेलो वर्ड, ठीक है। अब मैं इससे कह रहा हूँ कि हेलो नॉट इन द टेक्स्ट, आउटपुट आएगा फॉल्स, कि मैं कह रहा हूँ हेलो नहीं है यहाँ बट हेलो है यहाँ। अब एक स्ट्रिंग ना छोटी छोटी सब स्ट्रिंग से मिलकर बनी होती है, तो एक हिस्सा भी उसका पार्ट हो सकता है, जैसे पाइथन इन द टेक्स्ट नॉट इन द टेक्स्ट। अब पाइथन कहाँ है यहाँ, हेलो और वर्ड है, पाइथन तो कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा है। अगर इसकी जगह मैं इसका कोई वर्ड ले लेता हूँ बीच का, देखिए सिंपली एक और चीज़ करते हैं, जैसे मैं इसके बीच का वर्ड लेता हूँ, ओ एल एल लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट सिंपली एल, एल को कह रहा हूँ इन द, ट्रू या फॉल्स देगा, इन द इन टेक्स्ट वेरिएबल है, ठीक है। देखिए क्या आउटपुट आता है, सिंपली क्या आ रहा है, ट्रू, यानी एल है ना, एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एल करते हैं वैसे तो उनने को, बट एक एल तो एग्जिस्ट एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है, सिंपली वही है, ठीक है, कि एल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ये कह रहा है ट्रू, हाँ एल एग्जिस्ट करता है। अब मैंने एक मेंबरशिप, ठीक है, दीज आर क्वेश्चन फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर, या अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए बना के रखे हैं। ये मेंबरशिप के कुछ क्वेश्चंस हैं, यू मे टेक स्क्रीनशॉट प्लीज़, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए क्वेश्चंस हैं, आप चेक कीजिएगा, इनको ट्रू फॉल्स ही आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के क्वेश्चन हैं, दीज आर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के क्वेश्चन, ठीक है। इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप कर सकें क्वेश्चन। बेसिकली मैंने बोला था बिटवाइज ऑपरेटर्स को मैं डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, लाइक बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं बिटवाइज ऑपरेटर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो यू कैन कमेंट डाउन, बट आई एम जस्ट गिविंग इंट्रोडक्शन, बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं है, पाइथन हम लोग डेटा साइंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, बेसिकली अभी तक क्या कर रहे थे हम, वैल्यूज़ के साथ चीज़ें कर रहे थे ऑपरेट। मैंने बोला स्तंभ निकालो 2+3, यानी 2 पे और 3 पे कर रहे थे, तो व्हाट आई एम सेइंग कि बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है ना, बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच में ही लगता है, लेकिन क्या है ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेसिकली कंपेयर बिट्स ऑफ 2 नंबर्स। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे, यानी 2 और 3 को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या करता है, बिट्स यानी उसकी बाइनरी डेटा को कंपेयर करता है, कि बेसिकली ट्रू अगर दोनों बिट्स, अब देखिए इफ बोथ बिट्स आर 1 रिजल्ट इज 1 अदरवाइज फॉल्स। अब देखिए, अब यहाँ देखिए सिंपल दिस काइंड ऑफ, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, 5 और 3, अगर अब मैं कहूँ 5 एंड ऑपरेटर, एंड बिटवाइज, या तो बिट क्या देता है, ट्रू या फॉल्स ही देगा। अब मैं कह रहा हूँ बिटवाइज ऑपरेटर एंड, सिंपली देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है, वैल्यूज़ के साथ काम नहीं कर रहा, ये बाइनरी के साथ। अब सर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बेसिकली कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज एक्सॉर होता है, बिटवाइज नॉट होता है, इन्वर्टर टाइप्स, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। यही है बिटवाइज में, ठीक है। वेल आई होप यू गेट द ऑपरेटर्स पार्ट ऑफ दिस, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चनर्स को लाने वाला हूँ, यानी ऑपरेटर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।